नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। इनके पास से 13 लाख से अधिक की ज्वेलरी और लगभग 8,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। और एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। दुर्ग पुलिस ने ऐसे चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो न कि सिर्फ दुर्ग जिले के अलग अलग थानाओं में बल्कि बालोद और महाराष्ट्र में भी चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। इनके पास से 13 लाख से अधिक की ज्वेलरी और लगभग 8,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 2 पुरुष और 2 महिलाएं भी शामिल है। पूरा मामला आपको विस्तार से बता देती हूँ। दरअसल कुछ दिनों से जो है आसपास दुर्ग में चोरियां हो रही थी। जहां सूने मकान होते थे वहां अक्सर चोरियों की घटना सामने आती थी। दुर्ग पुलिस लगातार गश्त कर रही थी, मॉर्निंग गश्त कर रही थी, रात्रि गश्त कर रही थी और इसी दौरान लगभग 1600 कैमरे खंगाले गए और इन कैमरों में ये पाया गया कि जहां जहां चोरी हुई है उस जगह पे एक संदिग्ध इंसान दिखा है। जब उसकी फ़ोटो दुर्ग पुलिस ने इसकी फ़ोटो निकलवाई और फ़ोटो निकलवाने के बाद इसका पहचान किया तो पता चला कि ये जो व्यक्ति है, जो संदिग्ध रूप से हर चोरी वाली जगह पर नज़र आ रहा है, ये कुर्सी पार में रहता अपने ससुराल में और ये ड्राइवरी का काम करता है। जब पुलिस ने इसे हिरासत में लिया और इससे पूछताछ की तब पहले तो ये बात को घुमा रहा था, लेकिन बाद में जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तब सारा मामला, सारा कच्चा चिट्ठा जो है वो उसने खोल कर रख दिया और बताया कि किस प्रकार से दिन में तो वो ड्राइवरी का काम करता है और सूने मकानों की रेकी करता है, लेकिन रात में चोरी की घटना को अंजाम देता है और इस चुराई हुई ज्वेलरी को अपनी पत्नी और एक अन्य महिला साथी के साथ मिलकर या तो गिरवी रखवा देता है या फिर बेचवा देता है। मुख्य आरोपी का नाम आपको बता देती है, नौसाद नाम का ये आरोपी है जो कि यूपी जौनपुर का रहने वाला है। कुर्सी पार में इसका ससुराल है और ससुराल में ही ये रहा करता था। इसने कई चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जैसे कि वैशाली नगर, जामुल, भिलाई 3, सुपेला और बालोद में भी इसने चोरी की घटना को अंजाम दिया। बताया ये भी जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त इसने महाराष्ट्र के मेट्रो शहर को भी नहीं छोड़ा, वहाँ पर भी इसने चोरी की घटना को अंजाम दिया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी चीज़ देखने को मिली कि जो 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनमें से एक तो नौसाद है जो मुख्य आरोपी है और दूसरा जो पुरुष है वो है दुर्गेश गोस्वामी, शुभ लाभ ज्वेलर, इसकी ज्वेलरी शॉप पावर हाउस में मौजूद है, वहाँ का ये मालिक है और चोरी के गहने खरीदने के आरोप में इसे गिरफ्तार किया गया। वहीं जो 2 महिला प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखी उनमें से एक आरोपी की पत्नी है और दूसरी सहयोगी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिला कि दोनों महिलाएं छोटे छोटे नवजात बच्चों को लेकर आई हुई थी। जब पुलिस को पूछा गया कि आखिरकार क्या कारण रहा, इन्होंने इन चोरियों को अंजाम क्यों दिया, तो पुलिस ने बताया कि ये लोग जो है आदतन अपराधी है, इनका पेशा ही चोरी करना है। 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो मामले सामने आए हैं वो फिलहाल छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और बालोद जिले के नज़र आ रहे हैं। दुर्ग जिले में भी इन्होंने कई वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस ने फिलहाल 6 मामलों का खुलासा किया है, 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। हो सकता है कि इसने और भी राज्यों में चोरी की घटना को अंजाम दिया हो, लेकिन फिलहाल जो मामले सामने आई हैं उसमें इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। दुर्ग पुलिस द्वारा आज कुल 6 मामलों जो चोरी के मामले थे उन मामलों का उद्भेदन किया जा करके प्रकरण में शामिल जो सोना चांदी के ज्वेलरी दुकान का संचालक उसके सहित 4 लोगों की गिरफ्तारी इस प्रकरण में की गई है और एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। प्रकरण में वैशाली नगर, जामुल, पुरानी भिलाई के 2 मामले, सुपेला का 1 मामला, ये दुर्ग जिले के हैं और 1 मामला जो है वो बालोद जिले का है। इस प्रकार कुल 6 मामलों का इस प्रकरण में इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया गया है और ये जो चोर हैं उनसे सोने चांदी के जेवरात, नकदी जो चोरी किए थे, उससे जो वाहन खरीदा था इन्होंने हीरो डेस्टिनी, उस सहित लगभग 13 लाख से ज़्यादा मसरूका की बरामदगी की गई है और प्रकरण में सभी को गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो मुख्य आरोपी है नौसाद, वो मूलतः जौनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, वो और उसका एक साथी जो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जो भी फरार है।
ये दोनों जो है पहले मेट्रोज में मुंबई में और पुणे में वाहन चालक का काम करते थे। कुछ दिन पहले ये खुर्सीपार में शिफ्ट हुए और ये दोनों जो है साड़ू हैं। इनकी जो वाइफ्स हैं वो दोनों आपस में बहन हैं। ये दिन में स्कूटी में घूम करके ऐसे जो सुने मकान रहते थे जिसमें बाहर ताला लगा रहता था, उनको ये लोग चिन्हित करते थे और रात में फिर चोरी की घटनाओं को इनके द्वारा अंजाम दिया जाता था। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके हिसाब से ये इन 6 मामलों के अतिरिक्त जो मेट्रोज हैं वहाँ भी इन्होंने चोरी की घटनाओं को कई घटनाओं को अंजाम देना बताया है। और इस प्रकरण में जो एक फरार आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के प्रयास पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं। अभी जो मुख्य आरोपी है नौशाद, उसका पुलिस रिमांड लिया जा करके उस और प्रकरणों के बारे में उससे पूछताछ और बरामदगी हम करेंगे। महिला गिरफ्तार हुई तो उनकी क्या भूमिका रही इस पूरे मामले में? प्रकरण में नौशाद और उसका जो साड़ू था, ये दोनों चोरी करते थे। चोरी के पश्चात ये इनकी जो वाइफ थी जिनका नाम नगीना और मदीना है, ये दोनों जो चोरी का जो ज्वेलर्स रहता था सोने और चांदी का, इसको ये लोग बिक्री करते थे। उन्हीं के माध्यम से बिक्री करवाई जाती थी चोरों के द्वारा। और ये बिक्री अभी दुर्गेश गोस्वामी करके शुभ लाभ ज्वेलर्स जो संचालक है पावर हाउस का, उसकी संलिप्तता इस प्रकरण में आई है। चोरी का जो ज्वेलर था उसको ये इसके द्वारा खरीदा गया था। इस प्रकरण में इसकी भी गिरफ्तारी की गई है। सर, ज्वेलरी दुकान वाला पहले भी और ऐसे चोरों से खरीद चुका है क्या सामान वगैरह कभी? अभी हम देखेंगे इस प्रकरण के अलावा यदि किसी और मामले में उसकी संलिप्तता आगे होगी तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। अभी इसके पूर्व के जो भी इसके चोरी का माल खरीदा अथवा नहीं खरीदा, इसके बारे में अभी हम जानकारी जमा कारण क्या था? ज्वेलरी शॉप वाले को गिरफ्तार किया गया है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 13 लाख रुपए लगभग की कीमत का ज्वेलरी और सामान माल मसरू का जब्त किया गया है। बालोद और धमतरी में भी इन लोगों के द्वारा वारदात किया गया है। कुल अभी 6 मामलों का खुलासा हम कर रहे हैं। सुने मकान में हो रही चोरी, लगातार चोरियां हो रही थी, जिस पर हमारी एसएसयू की टीम और थाने की टीम और पेट्रोलिंग पार्टी लगातार नजर रखे हुई थी और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी। इसी बीच लगभग सीसीटीवी फुटेज 1600 सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर एक व्यक्ति संज्ञान में आया जो कॉमन रूप से जहां जहां चोरी हुआ था वहां पर वो दिखाई दे रहा था और वो समझ में नहीं आ रहा था ये कौन है। जब सोशल मीडिया के माध्यम से उसका फोटो का मिलान किया गया तब सोशल मीडिया में ये पता चला कि एक नौशाद नाम का व्यक्ति है जो जौनपुर उत्तर प्रदेश का निवासी है और खुर्सीपार में रहकर ड्राइवरी का काम करता है। उस व्यक्ति को राउंड अप किया गया। उसको जब कड़ाई से पूछताछ किया गया तब उसके पास से ये माल बरामद हुए और पूछताछ में उसने ये घटना करना स्वीकार किया। इसके साथ 2 लोग थे, नगीना और मदीना नाम की 2 महिलाएं। ये खुर्सीपार गौतम नगर की रहने वाली हैं। ये इनके सहायता से चोरी करते थे और चोरी के माल को इनके सहायता से दुकान में गिरवी रख देते थे। जहां गिरवी रखा गया था वहां से भी शॉप से माल रिकवर किया गया है और बेचे गए सामान से जो रुपए प्राप्त हुए थे उससे डेस्टिनी वाहन और अपने बहुत सारे सामान दैनिक उपयोग की वस्तुएं खरीदे हुए थे। इनके पास से कुल 60 ग्राम सोना, 850 ग्राम चांदी, कैमरा, इंडक्शन, नकदी लगभग 8000, हीरो डेस्टिनी वाहन कीमती लगभग 80,000, लगभग 13 लाख रुपए का सामग्री अभी तक बरामद किया गया है। पूछताछ पर इन्होंने छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त महाराष्ट्र के कुछ मेट्रोपॉलिटन शहर में भी चोरी करना स्वीकार किया है। अभी वैशाली नगर थाना, जामुल थाना, ओल्ड भिलाई और सुपेला थाना के 5 मामले। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।